गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बारिश के मौसम के बीच सुबह की चाय का पूरा पूरा मज़ा ले रहे होंगे। आप सबका बहुत स्वागत है मॉर्निंग टी विद डीके में। और मॉर्निंग टी विद डीके अब आपको यूट्यूब चैनल पे भी मेरे मिला करेगी। जो सोशल डीके चैनल आप जो देख रहे हैं, यही मेरा चैनल इंस्टाग्राम पे भी है, यही यूट्यूब पे भी है और यही फेसबुक पे भी है। तो सोशल डीके को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके तक मेरी मॉर्निंग अपडेट्स और चाय की चुस्कियाँ पहुंच पाएँ। और ख़ास तौर पे मैं सुबह कौन सी चाय पीता हूं, इसके बारे में भी हम बहुत बार बातचीत करते हैं। तो आज फ़िलहाल मैं अपनी रूटीन ग्रीन टी पी रहा हूं और कल से अलग अलग चाय जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की अपडेट्स की। तो आज जम्मू कश्मीर का अपडेट ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में होंगे। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे, यहाँ की सरकार से मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे और जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसके ऊपर खास तौर पे फैसला आ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने लेटर्स लिखी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पॉलिटिकल पार्टीज़ से इलेक्शन कमीशन के लोग 8 अगस्त गुरुवार को, थर्सडे को जम्मू में बैठक करेंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो बैठक होगी उसमें तकरीबन ये बात साफ़ होगी कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, राजनीतिक पार्टियां इस हालातों को लेकर क्या सोचती हैं और चुनाव किस तरह से करवाए जाएँ, इन सब की बातों को लेकर। तो उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के चुनावों पर जल्द फैसला आ सकता है। अगर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही कहा हुआ है कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस करवाएं ताकि पॉपुलर गवर्नमेंट जो पिछले 6 सालों से जम्मू कश्मीर में नहीं है और लोगों को इसके अभाव में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो यहाँ पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए। अब ये किस पार्टी की बनती है, कैसे बनती है, ये बात तो चुनावों के बाद साफ होगी। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो 29 जून से शुरू हुई थी और 19 अगस्त तक चलेगी, उसमें 5 लाख का रिकॉर्ड जो है वो पार कर लिया है। यात्रा अभी चल रही है। मौसम का असर कई बार यात्रा पर होता है। पहलगाम रूट पर से यात्रा रुक रही है मगर बालटाल रूट से यात्रा लगातार चल रही है। बाकी अगर कोई बड़ी खबरों की बात करें तो मौसम की खबर सबसे बड़ी है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन बारिश और फ्लैश फ्लड का भी खतरा हो सकता है, क्लाउड बस्ट भी हो सकता है। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें कि कहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में तो ख़ास तौर पे अथॉरिटीज़ से, ट्रैफिक पुलिस से पूछे बिना ना निकलें। और मौसम अच्छा होने का, खुशगवार होने का मज़ा तो है ही है। कहीं ना कहीं इस मौसम का मज़ा भी लें और बारिश है तो घर पे बैठें और बारिश से अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं तो अपना तब भी ख्याल रख के बहुत अच्छे से बाहर निकलें। एम्स जो जम्मू में अगस्त पहली से शुरू हुआ था और एम्स का ओपीडी शुरू हो गई थी, एक अभी अच्छी खबर नहीं आ रही। शॉर्ट ऑफ स्टाफ चल रहा है जम्मू कश्मीर का एम्स जो है और डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। भारी भीड़ वहाँ पेशेंट्स की हो रही है और 5 डॉक्टर्स अभी तक रिज़ाइन कर चुके हैं। ये बात बहुत संदेह वाली है जिस पे समझना होगा। नेशनल खबरों की बात करें तो सबसे मुख्य खबर यही है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए जितने भी भारतीय बांग्लादेश में हैं, जिसका एक स्टेटमेंट एस जयशंकर जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनका भी कल आया था कि 19,000 भारतीय बांग्लादेश में रह रहे हैं जिसमें से 9,000 स्टूडेंट्स हैं। तो एयर इंडिया की एक फ़्लाइट कल शाम को गई थी जो आज सुबह वापस लौटी है 199 पैसेंजर्स के साथ, जिसमें 5 इन्फेंट्स भी हैं। लगातार ये फ़्लाइट्स चलती रहेंगी और जितने भी भारतीय बांग्लादेश में हैं और वापस घर आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय अथॉरिटीज़ की ओर से लगातार इस तरह की फ़्लाइट्स चलाई जाती रहेंगी। तो ये कुछ खास अपडेट्स आज सुबह के। बाकी ओलंपिक से हमारा बहुत अच्छा अपडेट है कि हमारी विनेश फोगट 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में पहुंच चुकी है। तो भारत का गोल्ड या सिल्वर तो पक्का हो गया है कुश्ती में, महिला कुश्ती में। वहीं मनु भाकर जिसने 2 मेडल जीते थे वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करने ही वाली है। उसके पेरेंट्स उसको लेने पहुंच चुके हैं। भारी भीड़ भी उसके फैंस की वहां पहुंची हुई है। तो ये सारी खबरों के बीच में आप लगातार सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक या फॉलो करने से ही मेरी एनर्जी को बल मिलेगा और मैं आपको अच्छी खबरें मॉर्निंग टी के साथ बताता रहूँगा। बहुत धन्यवाद।